नमस्कार साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो मरने के कुछ देर बाद फिर जीवित हो उठा। मूल रूप से लुधियाना पंजाब निवासी अमनदीप सिंह के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। अमनदीप सिंह उर्फ आनंद गिरी का दावा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद शरीर में फिर से उनकी आत्मा वापस आ गई और वह जीवित हो उठे। इस रहस्यमय घटना के बाद अमनदीप सिंह ने सांसारिक सुखों को त्याग कर सन्यासी बनने का संकल्प ले लिया, जिसके बाद वो अमनदीप से बाबा आनंदगिरी हो गए। आनंदगिरी पिछले कुछ दिनों से नैनीताल के पायलट बाबा आश्रम में हैं। कुछ माह पहले ही उन्होंने हरिद्वार के कनखल स्थित पायलट बाबा आश्रम में संन्यास लिया और पूरा जीवन सन्यासी के रूप में बिताने का संकल्प ले लिया। अमनदीप इससे पहले कई वर्षों तक थाईलैंड में रहे। संन्यास लेने के बाद उनकी इच्छा अब समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की है। आइए उनसे जानते हैं उनके साथ क्या रहस्यमय घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। क्या आपने शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आनंदगिरी। आनंदगिरी। आपने गिरी रख दिया? जी उन्होंने पहले क्या नाम था आपका? पहले अमनदीप सिंह था। अमनदीप सिंह से आनंदगिरी महाराज हो गया। जी। तो ये हुआ, मैं गोवा में काम कर रहा था 2 साल से पिछले, तो उधर मुझे नॉर्मली बुखार हो गया, तब कोरोना का सीजन चल रहा था जी। तो मुझे लगा मुझे कोरोना हो गया, इस वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। मुझे 1 हफ्ते से बुखार चढ़ रहा था, तो मुझे लगा मुझे कोरोना हो गया, तो मैं इंजेक्शन लगवा लूँ। तो मैं 2-3 गोली खाई पैरासीटामोल की, बुखार उतारा। गया डॉक्टर के पास, बोले बुखार तो नहीं है? मैं नहीं, मैंने झूठ बोल दिया डॉक्टर। उन्होंने कोविडशील्ड का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन बाद बस मेरी छुट्टियाँ होती रही होटल में, मैं उठ नहीं पाया। फिर वो होटल वाले बोले तू घर जा। मुझे भी लगता मैं बचूंगा नहीं, मुझे ऐसा लगा। तो मैं जब घर गया, घर पहुंचा, घर वाले बोले क्या हो गया, तू काला हो गया, बिल्कुल सूख गया, काफ़ी वेट लूज हो गया था मेरा, काफ़ी वजन कम हो गया था, बिल्कुल शरीर काला हो गया था। उसके बाद बस दवाइयाँ लेते गए, फिर मैं ठीक नहीं आया। फिर मुझे लग गया पता मैं बचूंगा नहीं। फिर हम जहाँ पाठ पूजा करते हैं, जिस कमरे में मम्मी पापा जहाँ पे पाठ पूजा करते हैं, तो वहाँ पे मैं ज़मीन पे सोता था। तो एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे थे, तो 4 आदमी आए, मेरी उन्होंने आत्मा निकाल दी। तो मुझे वो बोले चल तेरा टाइम हो गया, तो मैंने अपने आप उनको हवाले कर दिया। मैंने ऐसा नहीं बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा, कहीं डर जाते हैं ना लोग, ये कौन आ गया मेरी आत्मा को निकालने के लिए। उन्होंने निकाली जब आत्मा मेरी, तो वो ले गए ऊपर। तो फिर किसी ने आवाज़ दी, पता नहीं कौन था वो, इसका टाइम अभी नहीं आया। तो उन्होंने आत्मा छोड़ी, तुरंत मेरे शरीर में डाली। तो जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, तब आत्मा निकली। जब आत्मा आई शरीर के अंदर, तो ऐसा लगा जैसे गुब्बारे में हवा भर दी हो। तो जब मैं एकदम से उठ गया, मैं तो 2:30 बज गए थे। तब तो ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ? तो फिर मैं भगवान का शुक्र मनाया, नहीं एक मौका दिया आपने। इसके बाद का जीवन मेरा सन्यास नहीं गुजरेगा। आपने इस दुनिया में मैं घर गृहस्थी में नहीं रहूँगा। शादी भी नहीं हुई थी आपकी? ना बिल्कुल भी नहीं। पहले तो 8 साल बाहर रहा ना थाईलैंड। नहीं, तो अभी थाईलैंड में हाँ, वो बहुत घूमा फिरा थाईलैंड। थाईलैंड में कहाँ? वो भी होटल में थे? हाँ, उधर होटल में था। तो मेरे जीजा दीदी का होटल था, हैं? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा। वो भी चले गए ऑस्ट्रेलिया, बोले इधर आ जा, तू क्या किस चक्कर में पड़ा? मैं नहीं जीवन, थाईलैंड का जीवन ही अलग है वहाँ तो। हाँ वहाँ अलग है, पर पढ़ाई वढ़ाई कितनी करी थी हमने? +2 कर रखी है। तो योगा में 4-5 साल से कर रहा था। पहले से ही कर रहे थे जब लुधियाना में रहते थे? हाँ, पहले से स्कूल टाइम से शुरू किया था मैंने। तो बस योग प्राणायाम। तो अब आप जैसे वहाँ से इस वाली दुनिया में आए हैं, तो यहाँ की दुनिया, यहाँ आना कैसे हुआ? यहाँ पर कैसे आए आप? देखिए, मैं शुरू से मतलब किताबें वगैरह पढ़ता था योग के बारे में, पायलट बाबा के बारे में। एक जग्गी वासुदेव, अपने साउथ के सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनको सुनना। तो इनका सबका मैंने जीवन को पढ़ा, तो इनकी हिस्ट्री पढ़ी, क्या ये क्या कहते हैं जीवन के बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि जीवन एक बार ही मिलेगा मनुष्य, चाहे पैसा इकट्ठे करने में लगा दो, चाहे भक्ति में लगा दो, उसके बाद गारंटी नहीं है मिलेगा जीवन या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ना मैं बुढ़ापे का इंतजार कर सकता हूँ। बुढ़ापा आएगा तब संन्यास लूँगा। आजकल 55 साल आदमी की उम्र होती है, बीमारियाँ घेर लेती हैं, कोई तो जाता ही नहीं 55 पे। तो मैं अभी उस पर भरोसा नहीं रखता, मुझे बुढ़ापा आए फिर संन्यास लूँ। घर वाले बहुत रोके। अब मैं जूना अखाड़े में रहता थोड़े दिन। अच्छा। तो उधर मुझे एक गुरु भाई मिले, मेरे मतलब एक भाई टाइप के थे, वो भी संन्यास 40 साल के हुए, नारायण दास का उनका नाम। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं किसी को जानता हूँ पहले बाबा के आश्रम में, तो आपका संन्यास हो जाएगा। तो बोले आप योगी हो, शुरू से योग कर रहे हो, तो आपको किसी योगी की ज़रूरत है, कोई योगी की मार्गदर्शन की जरूरत है। तो कौन मिले फिर आश्रम में? हरिद्वार में? आश्रम में, हाँ
बाहर हाँ कनखल जो आश्रम है, हाँ हाँ वहाँ पे मैं आश्रम में गया। पुजारी जी को जानता था, उपाध्याय जी एक का नाम और एक भगत जी हैं जो उधर पुजारी हैं। उनसे बात की तो उन्होंने फिर संन्यास दीक्षा करवा दी है। उन्होंने बहुत बोला जा तू अभी शादी कर, अभी संन्यास की उम्र नहीं है। मैंने बस उनको बोल दिया मेरा जो मन है बस। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई एक बहन है। तो पूरा जीवन आप क्या इसी आश्रम में लास्ट तक रहेंगे ये जाएंगे? ये तो अभी शुरुआत है, भ्रमण करता रहूंगा। सन्यासी का मतलब होता है भ्रमण करते हाँ, रहना, वही करते रहना। हाँ। शुरू से मेरा शिव भगवान को मैं शुरू से मतलब फॉलो कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उनके या सीरियल लगा रहा हूँ, तो उनके प्रति मेरा भक्ति भाव है बहुत ज्यादा। तो बाल ये संन्यास ग्रहण करने के बाद बाल कटवाए सब? हाँ उसके बाद कटवाए बाल। बस पापा बोले पापा मेरे अध्यात्म को समझते हैं, तो वो भी पाठ पूजा सुबह शाम करते हैं उनको। तो वो तो खुश हुए, बोली अच्छी बात है। लोगों के लड़के बच्चे कोई नशे में, कोई चोरियां कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना। आप तुम तो अच्छी लाइन में जा रहे हो, अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। माता पिता ने पूरा सहयोग किया? हाँ थोड़ी माता थोड़ी विचलित हुई थी क्योंकि उन्होंने 9 महीने पेट में रखा, तो उनको थोड़ा होता ही है, लगाव होता ही है। तो मेरे पिता तो समझते हैं। तो आप कब से नहीं मिले? आप अपने परिवार से कब से नहीं मिले? हो गए 3 महीने तो हो गए अभी 3 महीने में। जी जी। आगे क्या मकसद है आपका? इससे आगे क्या देखिए करते हैं? योग और प्राणायाम करते करते आगे बढ़ते जाना। आगे मकसद वही है, समाधि है, एंड पे समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। तो सबसे पहले आप जीवन में कौन से आध्यात्मिक गुरु से प्रेरित हुए थे? देखिए मैं तो शुरू से किताबें पढ़ना, जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव को सुनना, साउथ वाली बहुत बड़े योगी है वो, मेरे पायलट बाबा जी को फॉलो किया बहुत ज्यादा। तो उधर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था साउथ में, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, चलो इंग्लिश भी कम आती है, तो बस उधर पहुंचना हुआ नहीं। तो क्यों ना हमारे आस पड़ोस में या कोई मतलब आजू बाजू में, जहाँ आजू बाजू के एरिया में कोई ऐसे सिद्ध योगी मिल जाए। तो पायलट बाबा जी के बारे में बताया था लोगों ने, तो मैं इनके बारे में पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, तो बस जी उन्होंने गुरु मंत्र बताया। बाकी ऐसे उन्होंने बंद लगाने बताए हैं, प्राणायाम बंद करना, जिससे आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर को उठेगी। अभी प्राण नीचे है, अभी नीचे दुनियादारी में, इसलिए हम पैसे के पीछे या हर एक चीज के पीछे, मोह माया के पीछे भागते हैं। जब ये ऊर्जा ऊपर को उठने लग जाएगी, मतलब ये अपना मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर, तो आपका मोह टूट जाएगा, तो धीरे धीरे उठेगी। तो उन्होंने बोला स्टेप बाय स्टेप चलना है, अभी एकदम से नहीं हो सकता। इसके बाद कब आपका पड़ाव आगे कहाँ होगा पहाड़ में? देखिए हाँ मैं अभी इसके बाद उत्तरकाशी जाऊँगा, उत्तरकाशी के बाद धीरे धीरे मैं गंगोत्री आश्रम में होगा, गंगोत्री जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा शरीर मैदान का है, मैदानों से है, मैं ठंड झेल नहीं पाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा, जैसे 1 महीना इधर रह लिया, 2 महीने उधर, फिर बर्फ में जाऊँगा, उस पर धीरे धीरे फिर मैं भ्रमण करूँगा। परिवार से बात होती है? फोन पे तो बात होती है? कभी कभी होती है, वो माता जी बोलती है कभी कभी फोन कर लिया करो, हाल चाल बताती रहा करो। कभी माता जी अगर आ जाए, भावुक हो जाएगी, अपनी कर दे, क्या वापस फिर इस जीवन में वापस जा सकते हैं? ना 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ उनको अगर ज्यादा वो है तो थोड़ा वीडियो कॉल कर लेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि विवाह करना है, घर बसाना है? नहीं हाँ वही है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, आपने सारा जीवन बच्चे पैदा करने में या पैसा इकट्ठा करने में लगाना है, या आपने भगवान की भक्ति में लगाना है, तो वो आपने डिसाइड करना है। जब आदमी को बोध आ जाता है तो वो पैसे और औरत बच्चों के पीछे नहीं भागता। नहीं तो एक माता पिता की भी तो जिम्मेदारी होती है, वो भी तो हमारा फर्ज है। वो सब सेट है। मेरा बड़ा भाई है, उसके बच्चे भी हैं। वो क्या करता है? बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई क्या करता है आपका? बड़ा भाई वो शेफ है, होटल में शेफ है, तो वो संभालेंगे। और पापा आर्मी रिटायर है, तो उनका चल जाएगा, उनका इलाज फ्री है, पेंशन आ रही है, उनको कोई टेंशन नहीं।